डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपने सेना में काफी सर्विसेज दी हैं। सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठ हो रही है, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिरयानी खाकर सो रही है? ये बयान को कैसे देखते हैं सर आप? मेरा ख्याल है कि ओवैसी जो है वो बिरयानी खा के सो रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता है बॉर्डर के बारे में कि बॉर्डर का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, क्या सिक्योरिटी ग्रिड होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। उनको समझना चाहिए, पहले पढ़ाई तो कर ले मुंह खोलने से पहले। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब फेंस नहीं है। दूसरी बात, रिवराइन टेरेन है, नदी बीच में है, तो नदी के बीच में से कहीं भी आदमी घुस सकता है। 9 बजे रात के अंधेरे में आ गया, भाई हर एक इंच तो बीएसएफ नहीं ना मॉनिटर कर सकता है। क्या जम्मू एंड कश्मीर का तो हमारा इतना सीआईपी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या हर एक इंच को हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं? यदि हर एक इंच को मॉनिटर कर क्या पॉसिबल है? मुमकिन है? नहीं है। तो ये उनको पता चल जाता है कि कहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में हमारा गैप है, उसका रात के अंधेरे में फायदा उठा के आ जाते हैं वो। तो ये समझने की जरूरत है, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सिन्हा साहब, असदुद्दीन ओवैसी इतना यूक्रेन में डिप्लॉय किया। सिन्हा साहब, असदुद्दीन ओवैसी राजनेता हैं, वो राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन आप सर हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि जो जवान बॉर्डर पर खड़ा है उसके लिए क्या मुश्किल हालात होते हैं, क्योंकि वो अपने घर में कोई त्योहार नहीं देखता, वो कोई खास मौके नहीं देखता, वो बॉर्डर पर खड़ा रहता है ताकि ये देश के ये नेता भी, आप, हम सब सुरक्षित रहें। उसके लिए खतरा क्या क्या है बताता हूं जी। एक तो वो पेट्रोलिंग करता है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, धूप हो, पेट्रोलिंग करता है। कब खाना मिलेगा पता नहीं। जो बॉर्डर आउटपोस्ट होते हैं वहां पे जो मचान होता है, कभी वहां खा लिया, कभी गोली चली उसका जवाब दिया। सर्वेलेंस करना, बॉर्डर को पूरा ध्यान बना के रखना। परिवार का मान लो एक चिट्ठी आ गया, वाइफ का एक फोन आ गया कि ये प्रॉब्लम है घर में, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन से गुजरना, और त्योहार में परिवार से दूर रहना। तो ये सब मुसीबतों का ये सामना करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। ये लोग तो हैदराबाद में एसी रूम में बैठे हुए हैं, कॉफी पी रहे हैं, इनको क्या, ये तो जिंदगी के मजे ले रहे हैं। जो सफर कर रहे हैं उनसे पूछो ना कि ड्यूटी कितनी टफ होती है। हमारे जवान जो सियाचिन में नौकरी करते हैं, कितना लोग का हाथ पांव कट जाता है क्योंकि 3rd डिग्री फ्रॉस्ट बाइट होता है, तो वो तो अंग काटना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ओवैसी का कोई परिवार का आदमी का कोई अंग कटा है देश सेवा में? ये क्या बकवास करता रहता है ओवैसी, खाली अपना मुस्लिम का राजनीति करता है, पता इसको कुछ नहीं है, और टीवी पे आके बोलता रहता है। इसको बोलो थोड़ा पढ़ाई करे, समझा करे, आपने बॉर्डर कैसे मैनेज किया जाता है। जब सर शब्दों से बताया कि बीएसएफ या फिर हमारे जवान जो हैं इतनी मुश्किलात में ड्यूटी करते हैं, यहां खड़े होकर ये लग गया कि कितने मुश्किल हालात वहां पर होते होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कह देते बिरयानी खाकर सो रहे हैं। ये जो शब्दों की मर्यादा है, क्या बीएसएफ को लेकर टूटी है या हमारे देश के जवानों को लेकर टूटी है? ये हमारे देश में किसी भी तरीके से स्वीकार्य है सिन्हा जी? एकदम स्वीकार नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन, नेता लोग जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं जिससे सिक्योरिटी, सुरक्षा बलों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल कम होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देश के सेना, देश के सुरक्षा बल, देश के पुलिस का यदि मनोबल तोड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो राष्ट्रहित में नहीं है। ये अपना वक्तव्य देके बच के निकल नहीं सकते, एसी रूम में कॉफी नहीं पी सकते हैं, इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और सर, जो एजेंडा नजर आता है कि सिर्फ अपने एक तबके की राजनीति को चमकाना, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात रहती है, बहुत मुस्तैदी से काम करती है, किसी देशवासी को उस पर कोई सवाल नहीं होगा। घुसपैठ करने वालों से नाराजगी या गुस्सा होता है और लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। असदुद्दीन ओवैसी घुसपैठियों पर कुछ नहीं बोलते, वो बीएसएफ पर सवाल उठाते। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक बार फिर सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। बार बार नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा, आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? बॉर्डर पर तो बीएसएफ है ना। नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील कर दे रहे हैं, ऐसा क्या? ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, और जिन देश के जवानों को सर आंखों पर बैठाया जाता है,
जिन देश के जवानों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं अपनी अपनी जगहों पर, उन देश के जवानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की यह भाषा है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देखना बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसा तबका है जो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का भी समर्थन कर सकता है? क्योंकि अमूमन ये होता रहा है कि इस तरह के जब बयान आते हैं हमारा समाज दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने लेकिन जब देश के जवानों पर बात की है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है और क्या खुद असदुद्दीन ओवैसी इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आगे देंगे? क्योंकि हमारे देश के उन जवानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है और बेहद निंदनीय टिप्पणी की है, जो जवान दिन रात सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर तैनात हैं और लगातार देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मामला शुरू हुआ था आरएसएस के जनसंख्या वाले बयान पर। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मजहबी राजनीति चमकाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पहुंच गए बीएसएफ पर, और जो उन्होंने बीएसएफ को लेकर टिप्पणी की है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने ये सवाल पूछा है बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से, क्या वो बिरयानी खाकर सो रहे थे? पॉपुलेशन बढ़ रहा, आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? बॉर्डर पर तो बीएसएफ है ना, नहीं बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे हैं। ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? अच्छा, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी भारत से कम है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छा है, मगर इन उल्टा ने बांग्लादेश से आ रहे। आपकी बीएसएफ, हमारी बीएसएफ क्या कर रही? फिर बोलते कि नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है? आपको इतना डर क्यों है? जमहूरियत में कोई इस्लाम को भी कबूल कर सकता है, कोई हिंदुइज्म को भी कबूल कर सकता है, कोई बुद्धिज्म को भी कबूल कर सकता है। ये जमहूरियत है और भारत का आईन ये कहता है कि इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है। जो किसी खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बराबर का शहरी है। मगर बीजेपी आरएसएस को नहीं, बांग्लादेश से घुस के आ रहे, नु बच्चे पैदा कर रहे और धर्म परिवर्तन हो रहा। चौथा कुछ नहीं बोलेंगे। ये पुराना कैसेट इनके पास है, 50 साल से वही कैसेट बजा रहे। अरे बेरोजगारी पे बात करो, बेरोजगारी नौजवानों का। यह असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, और आरएसएस की जनसंख्या को लेकर, नीति को लेकर जो बयान सामने आए थे उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। चलेगा बीएसएफ पर। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमित, हम असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से क्या समझा जाए? क्या मजहबी सियासत के लिए वो किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी ओवैसी की जो राजनीति है वो मुसलमानों को लेकर है, और हम हर वक्त वो ऐसे ही बयान देते हैं जिसमें किसी न किसी को भड़काने की कोशिश होती है। अब बात कहां से कहां ले जाना है, क्योंकि उनको मतलब उसका जवाब नहीं था जनसंख्या नियंत्रण की या किसी चीज को लेकर, वो इस बात का कोई जवाब उनके पास था नहीं, तो इसलिए उस बात को घुमाकर वो वहां ले गए जहां से कोई मतलब नहीं। और आप समझ सकते हैं कि देश के जवानों की और बीएसएफ के जवानों की बात कर रहे हैं, और वो जवान जो सरहद पर बैठकर गोली खाता है, आतंकियों से जब गोली खाता है, तब तो वो ओवैसी कोई एक शब्द नहीं कहते हैं। लेकिन आज अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए वो कहीं भी किसी पर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो ये ओवैसी की राजनीति है। ओवैसी की राजनीति शुरू से रही है कि मुसलमानों को भड़काओ ताकि जो उनका वोट बैंक है वो स्ट्रांग हो, और वोट बैंक के लिए वो देश के जवानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो सो रहे हैं। जो बात कर रहे हैं, क्या उसमें तर्क भी नजर आता है? वो कह रहे हैं बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है। अरे बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठ को तो किसी भी तरीके से कोई इजाजत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का व्यक्ति घुसपैठ कर रहा हो। घुसपैठ होता है, इसमें कोई इनकार नहीं करता। बीएसएफ भी मानती है, क्योंकि कई ऐसे बॉर्डर इलाके में, कुछ इलाके ऐसे जो पोरस है, वहां पर आप कोई खंबा नहीं गाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। नदी है, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रह्मपुत्रा की तरफ से आते, तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से वहां पर घुसपैट होता है, जिसको रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन आप सिर्फ ये कह देना कि आप वो सो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं। आप जवानों के पर